हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने लिए क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक, जिसका कोण क्या है? सी समकोण है तथा जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और एंगल ए बी सी बराबर थीटा। तो दिखलाना है आपको, क्या दिखलाना है आपको? ये दिखलाना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आप खाली देखते चल जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, वो भी आसान तरीके से। देखिएगा, आप पहले हमको ये बताइए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था आपने? पढ़ा था कि नहीं? बोलिए, पढ़ा था। ठीक, तो इसमें आपको करना क्या है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। मिटा दिए इसको। अच्छा, हमको पहले ये बताइए, गिवन जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है आपको, क्या गिवन दिया आपको? ए बी बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 29 और बी सी बराबर आपको दिया है 21। ठीक, ये दिया हुआ है आपको। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले आपको क्या करना है? आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आपको करना है। तो इसी के हिसाब से आपको होगा। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ? 29 और इसका बेस दिया हुआ 21 दिया हुआ है। ठीक, तो आपको करना क्या है, इसमें जो दिया है उसी से। आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो पहले परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, तब उसके बाद आपका सब काम कर देंगे। पहले तीनों एंगल आपको पता रहेगा, भुजा पता रहेगी, तब तो आप किसी चीज़ में बैठा कर निकाल सकते हैं। तो आपको निकाल लेते हैं। अपने कहीं तक पढ़ा होगा, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो पी स्क्वायर आपको निकालना है बराबर एच स्क्वायर। तो एच आपको 29 दिया हुआ है स्क्वायर माइनस बी आपको दिया हुआ 21 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना ही मिटा लेते हैं, 21 का होल स्क्वायर। हमको ये बताइए, अच्छा बताइए, 29 का होल स्क्वायर कितना होगा? 29 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 81, इसको जोड़ देते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, जोड़ देते हैं 1, 8 से 14 का 4, बकिया ऊपर 1, 4 3 7 और 1 8, यानी 841। तो पी स्क्वायर, इसको निकाल करते हैं इसको। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 841 माइनस इसका 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। ठीक, अब दोनों को घटा देते हैं, दोनों को घटाइए। पी स्क्वायर बराबर 841 में से घटा देंगे, कितना आएगा आपको? 400 आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा, पी का मान कितना आएगा? 20। इतना तो आपको वर्गमूल निकालना आता ही होगा, 20 आएगा। ठीक, इतना समझ गए? इतना समझ गए तो आपका सबसे आंसर निकल गया, मान के चलिए। चलिए देखिए, आपका पी कितना आया? पी आया आपका 20। ठीक, हमें निकालना क्या है, वो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। आपको जो निकालना उसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। आपको यहाँ बोला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, बोलता है आपको 1 प्रूफ करने के लिए। तो साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है? साइन किस चीज़ का होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस, और कोस का होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। आपको बराबर 1 प्रूफ करना है, तो 1 पर कोस से छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, अब पी आपने कितना निकाला? 20 बटे एच कितना था आपका? 29, फिर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, फिर प्लस बी कितना था आपको? 21 बटे एच कितना है आपका? 29 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब सबको होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर आपका आंसर तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 बट्टे 29 का कितना निकाले थे? 841 प्लस 21 का कितना निकाले थे? 441 बट्टे 841। अब दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर निकल जाए। दोनों को जोड़ देते कितना आएगा? 841 बट्टे 841। अब दोनों कट जाएगा आपस में, काट दीजिए, कट गया, कितना आया आपका? 1। तो ये आपका प्रूफ हो गया आंसर, देखिए। ठीक, अब दूसरा आपको क्या कहता है? चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। इतना मिटा देते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन लाते हैं पहले स्क्रीन पर आपके लिए। देखिए वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दूसरा आपको कहता है, इसमें क्या कहता है? देखिए, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर आपको कितना दिया हुआ है? 441 बट्टे 841। ये प्रूफ करना है आपको। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे ये आप देखिएगा। देखिए, आपको पहला नंबर क्या करना है, जो आपको दिया हुआ था खाली वो कर देना। आपको क्या करना है? कोस स्क्वायर थीटा, कोस में होता है आपका कितना? बेस बट्टे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आपको हो जाएगा माइनस, और साइन में आपको बताया था अभी पी बट्टे एच, यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब बराबर आपको प्रूफ करना है ये 841, 441 बट्टे 841 से प्रूफ करना है। तो वही बैठा दीजिए। आपका बी का मान कितना था? बेस आपका कितना निकला था? आपका बेस आपका था 21, कितना था? 21 बट्टे एच कितना था? 29 का होल स्क्वायर माइनस पी आपका कितना निकला? 20 बट्टे एच कितना निकला? 29 का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से आप कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, 21 का होल स्क्वायर आपको पता है 441 बट्टे 29 का तो सबको पता है 841 माइनस 400 बट्टे 841। आपको पता है जिसका बेस मतलब नीचे का जो मतलब हर यदि समान होता है तो आपस में हो जाएगा, घट जाएगा। तो 841 बट्टे कितना आ जाएगा? 41। तो आपका आंसर आ गया। नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा दोस्तों। आपको इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 दिया हुआ है आपको, तो सत्यापित आपको कीजिए, यानी करना है, क्या करना है? 2 sin थीटा, यानी ये जो आपको A दिख रहा है इसे घबराना नहीं है, इसको थीटा ही माना जाता है। 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है, यानी आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको ये किस प्रकार से करेंगे आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए, सबसे पहले आप इसमें उसका भुजा जो लगा दीजिए। तो 2 गुने साइन ए, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज, गुने कोस थीटा बराबर आपको बताया गया था बेस बट्टे हाइपोटेन्यूज, और आपको बराबर 1 प्रूफ करना है। ठीक, इसको प्रूफ करना है। देखिए, देखते चल जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से होते चल जाएगा। 2 आपको तो बता देते हैं। आपको यहाँ गिवन दिया हुआ, देखिए पहले tan थीटा बराबर 1, और हम बताते हैं आपको tan थीटा बराबर यानी परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर आपको दिया कितना? 1 बट्टे 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस भी आपको दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपको फॉर्मूला हम बताए थे एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बट्टे बेस का स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर आपको निकाल लेते हैं। एच बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा 1 + 1। एच बराबर कितना निकल के आएगा आपका? √2। एच भी आप निकाल लिए। ठीक,
जब आपका एच भी निकल गया तो हमारा काम तो बहुत आसानी से हो गया। देखिए एच कितना, देखिए सब लिख देते हैं। एच कितना निकला आपका यहाँ पर, एच आपका निकला √2, बी कितना निकला, परपेंडिकुलर आपका निकला 1, और बेस कितना निकला आपका 1। अब इसमें आपको क्या करना है, खाली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। आप कितना आपका 2 गुने परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ 1, और उसका ये आपको हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ √2, फिर गुने बेस आपको 1 दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ 2 बराबर। और आप जानते होंगे √2 गुने √2 बराबर कितना होता है 2। तो ये दोनों के स्थान पर 2 लिख सकते हैं, तो लिखिए 2। दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि फैमिली मेम्बर था कोई। देखिए आपको अब तो जानते हैं कि √2 गुने √2 बराबर 2 होता है, तो इसके स्थान पर या इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या 1/2, अब बराबर कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आपको 1 ही ना आएगा, तो आपका आंसर प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना, देखिए 1 है ना। देखिए क्वेश्चन 3, इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले आपको जो गिवन दिया है उसको पहले पढ़ लेते हैं। आपको इसमें दिया हुआ है ट्राइंगल OPQ में एंगल P समकोण है। OP आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ और PQ बराबर दिया 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि P साइन Q बराबर 7/25 एवं कोस Q बराबर 24/25। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे वो आपको पहले देख लेना है। इसको करने से पहले आपको बता देते हैं, जो आपको दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए आपको दिया हुआ है OPQ में एंगल समकोण दिया हुआ है P। OP बराबर आपको 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिद्ध करना है आपको ये जो आपको दिया हुआ है। तो उसको सिद्ध किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, आपको सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले क्या करना है, जो दिया है उसको देखिए पहले। ठीक, तो पहले क्वेश्चन आपके लिए ला देते हैं स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एंगल पहले एक बना लेते हैं। एंगल दिया हुआ है, एंगल P आपको जिसमें दिया समकोण है। ठीक, जिसमें से आपको दिया हुआ है O, यहाँ लिख देते हैं QP, ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और ये दिया आपको O। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, जो बता दिया आपको। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप देखो क्या करना है, यहाँ से आपको निकाल लेना है। यहाँ से PQ का मान निकाल लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। PQ बराबर लिखते हैं OQ माइनस 1। ठीक, जो ये निकाल लिया आपको, अब क्या करना है इसमें, इसका मतलब भुजा निकालिए। तो भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा का फॉर्मूला पहले आपको बता रखा है। ये हो जाएगा आपका कितना, QO का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका QP का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपको PQ का मान दिखा हुआ दिया आपको, और इसका इतना रख देना, इसके स्थान पर लिखिए
ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्थान पर इतना मान रख देंगे ओ क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्लस पी का होल स्क्वायर। तो इसमें आप फिर क्या करना है, क्यू ओ का होल स्क्वायर बराबर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो तोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ओ क्यू का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, +1 - 2 ओ क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक, आपको देखना क्या है, इसमें काट दीजिए, सेम सेम जो मिल रहा है उसको काट दीजिए। ये देखिए, ये ख़त्म, ये ख़त्म, आपका यहाँ बच गया इतना और ये इतना। ठीक है, जो बच गया पर उसको मैं पर मिटा देते हैं, बाकी का चीज़ मिटा देते हैं जिसका कि हमारा काम नहीं है। पी क्यू का होल स्क्वायर था। ठीक, जो जो बच गया उसको पहले बाकी यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या आपका बच गया, 1, देखिए 1 माइनस 2 ओ क्यू प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, बाकी सब मिटा देते हैं। अब देखिए, जो आपको दिया हुआ था वो तो आपने उतार लिया, 1 माइनस 2 क्यू ओ प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको दिया हुआ है इतना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, जिसमें से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर ओ पी आपको दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका ओ क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। जिनमें से आपको ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसके स्थान पर इसको रख दीजिए। रखने के बाद ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 क्यू ओ प्लस और 7 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्यू ओ प्लस 49। ठीक, 49 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 49 बराबर हो जाएगा, आपको उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 क्यू ओ। तो उसको दोनों घटा मतलब जोड़ लीजिए दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, क्यू ओ बराबर 50/2। इसको काट देंगे, 25 बार में ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका जो आया कितना आया, क्यू ओ का मान जो आया आपको 25 आया। ठीक, अब बाकी जो बचा उसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए, ठीक, बाकी सब बताओ उसको रख देते हैं। जो ट्रायंगल देखिए, आपको ट्रायंगल दिख रहा हो, किसका मान आया, क्यू ओ का मान। तो क्यू आपको कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर जब आ गया तो आपको परपेंडिकुलर यानी यही साइन आपका खाली बच गया, तो इसको निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्मूला से। पी का होल स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो पी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर 625 माइनस 49। ठीक, अब पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
625 में से 49 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 5। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 15 में से 9 जाएगा तो 6। तो ये कितने का होल स्क्वायर है? तो p बराबर कितने का होल स्क्वायर? 16 का कितने का होल स्क्वायर ये? तो कितने का, इसको करके देख लीजिए, इधर कर दीजिए इसको। तो 16 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16 का होता है 196, यानी इसको निकाल लीजिए कितने का होल स्क्वायर। अच्छा 19। 16 का होल स्क्वायर होता है कितना? 196 होता है। लेकिन हमें निकालना किस चीज़ का है? हमें निकालना है आपका इतने का। इसको कैसे निकाल लेंगे? ये होता है, इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 24 का होल स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, करके देख लीजिए। यानी 4 और 4 जो 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 6 7 5, यानी 24 का होल स्क्वायर हो गया ये। इसको मिटा दीजिए आप, यानी मेरे को पता चल गया कितने का होल स्क्वायर? 24 का। तो आपको जो निकालने बोला था निकाल दिया। आपको क्या बोला था? साइन क्यू का मान निकालने बोला था। कितना मान बोला था? साइन क्यू बराबर निकालना था हमें 7/25। ये प्रूफ करना था हमको। देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले आपको। देखिए वो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। देखिए इसमें आपको बोला है साइन क्यू बटे 7/25 लाना है। तो 7/25 हम कैसे लाएंगे? देखिए आपको मैंने बताया था जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसके सामने पूछा जाए उसके सामने वाले को हम मानेंगे परपेंडिकुलर और बगल वाले को मानते हैं बेस, और बाकी हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है। तो आपको साइन क्यू पूछा है, तो क्यू आपको कहाँ दिख रहा है? क्यू देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक। तो इसके सामने वाला हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। इसके बगल वाला हो जाएगा बेस। तो ठीक है, साइन क्यू बराबर, आप ऐसा माने नहीं जिसके सामने पूछे वो परपेंडिकुलर और उसके बगल वाला बेस, और वो हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है। तो आपको इसके सामने वाला जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? इसके सामने वाला आपको दिया हुआ है, देखिए सामने वाला इसके दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो 7 बटे, और साइन आप तो जानते हैं परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया था? 25। तो देखिए आपका ये प्रूफ हो गया। रह गया 2 नंबर और, तो 2 नंबर भी देख लीजिए। दो नंबर में आपको कहता है क्या है? कोस क्यू बराबर आपको लाना है 24/25, और कोस में आप जानते हैं ये होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो आप अब क्या करेंगे? आप ये देखिए बेस, और मेरा बात जिसके सामने पूछा जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और बाकी सब होता है बगल वाला बेस, और हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है। तो इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हम जानते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया? 7। हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। बेस, तो बेस इसके बगल वाला हो जाएगा बेस, यानी ये वाला बेस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? बेस आपका निकला था 24 बटे, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 25। तो यही तो आपको प्रूफ करना था।